हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं। जैसे हमने लाइफ स्पान देखा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान कितना होता है। उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन देखा कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों इसेंशियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। इसके बाद फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप देखे कई सारे, जैसे हमने फिजन देखा, हमने बडिंग पढ़ा, हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा। ठीक, इसके बाद फिर हमने फेजेस पढ़े थे, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें हमने जुवेरियन फेज, वेजिटेटिव फेज, ईस्टर साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट में फिर हमने मोनोसियस, डायोसियस एंड हर्माफोराइड एंड इस तरीके के कई सारे टर्म हमने क्लियर किए हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये अपनी एनसीईआरटी का सेक्सुअल इवेंट से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक, तो इसमें क्या है, ऑल गैमीट आर हेट्रोगैमीट। जाहिर है जितने भी गैमीट होते हैं वो हेट्रोगैमीट होते हैं, मेल एंड फीमेल दो टाइप के होते हैं। ठीक, फर्स्ट सेकंड पॉइंट में हम इंक्लूड करेंगे ऑलवेज गैमीट आर हैप्लॉइड। तो गैमीट जो है वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते हैं। डिप्लॉइड कंडीशन में गैमीट नहीं होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट होगा हैप्लॉइड पेरेंट गैमीट प्रोड्यूस बाय माइटोटिक डिवीजन। ठीक, अभी हमने देखा कि जो पेरेंट हैं वो मेनली या तो मेल गैमीट होगा, फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करेंगे। अब पेरेंट की जो बॉडी है वो या तो डिप्लॉइड होगी या फिर हैप्लॉइड होगी। ठीक है, ऐसे पेरेंट जिनकी बॉडी हैप्लॉइड होगी वो हमेशा माइटोसिस डिवीजन करेंगे। ठीक, कौन सा डिवीजन? माइटोसिस डिवीजन। ऐसे पेरेंट जिनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है वो हमेशा माइटोसिस डिवीजन करते हैं, उनमें मियोसिस कभी नहीं होता। ठीक है, अब क्यों नहीं होता उसके पीछे भी रीज़न है। जैसे मान लीजिए ये हैप्लॉइड गैमीट है। हैप्लॉइड का मतलब क्या? पहले से हाफ नंबर है। हाफ नंबर का मतलब क्या? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। तो n नंबर जब डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने पे ये 1.5 तो आधा तो होगा नहीं। ये क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं डॉटर सेल में। तो इसीलिए यहाँ पर जो डिवीजन होती है वो कौन सी होती है? माइटोसिस होती है। ठीक है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये माइटोसिस डिवीजन हो गई। ठीक, इसके अलावा अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में डिप्लॉइड होते हैं। जो पेरेंट बॉडी होगी या पेरेंट सेल होगी वो डिप्लॉइड होगी। तो डिप्लॉइड में हम क्या करेंगे? 2n नंबर पेरेंट है, डिप्लॉइड सेल है। तो ये जो डिप्लॉइड सेल है ये जब डिवाइड करेगी तो हाफ हो जाएगी। यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होगा और मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। ठीक, मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि देखिए 2n नंबर से हाफ नंबर हो गया, यानी कि क्रोमोसोम का क्या हुआ? रिडक्शन हो गया या डिवाइडेशन हो गया। ठीक है, तो मियोसिस डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंगी, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ये फाइलम्स ग्रुप्स के नाम हैं एनिमल किंगडम में। तो आप सबने पढ़ा हुआ होगा अपने थर्ड चैप्टर में 11th के। तो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंगी, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। ठीक, तो इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं, इंक्लूड प्लांट्स हैं, उन सब की जो प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी? वो हैप्लॉइड होगी। इन सब में हैप्लॉइड प्लांट बॉडी पाई जाती है। तो डिवीजन भी जाहिर है माइटोसिस होगा, है ना। अब हम मोनेरा की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मोनेरा हमने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं क्या होते हैं। मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया था, राइट। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया था। तो प्रोकैरियोटिक, हमने प्रोकैरियोट्स की जब कैरेक्टर की स्टडी की तो हमने ये भी पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स में कैसा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में कैसा डीएनए पाया जाता है? सर्कुलर। ठीक है, यहाँ पर ही बात करते हैं।
सर्कुलर डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। तो जहाँ पर सर्कुलर डीएनए होता है वहाँ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता। हमने ये भी पढ़ा प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो मोनेरा को यहाँ पर इंक्लूड करना, जैसे मोनेरा के लिए हम हैप्लॉइड या डिप्लॉइड जैसे वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं इनकी बॉडी के लिए। इनकी बॉडी क्योंकि ना तो हैप्लॉइड होती है ना डिप्लॉइड होती है, एक्चुअली हम इंक्लूड नहीं करते हैं। मोनेरा के लिए आपको याद रखना है। बाकी बुक में अपनी में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, या एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है, तो हमें पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, हम पढ़ेंगे। ठीक। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इंक्लूडिंग हायर ह्यूमन बीइंग, एनिमल, तो इन सब की जो बॉडी होती है पेरेंट बॉडी वो डिप्लॉइड होती है। ठीक, जाहिर है पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड होगी तो जो डिवीज़न होगा वो कैसा होगा, मियोसिस डिवीज़न होगा या रिडक्शन डिवीज़न होगा। तो डिप्लॉइड बॉडी जो है वो हैप्लॉइड गैमीट को प्रोड्यूस करती है, डिप्लॉइड बॉडी हैप्लॉइड गैमीट को प्रोड्यूस करती है मियोसिस डिवीज़न के थ्रू। ठीक है, और मियोसिस डिवीज़न को हम रिडक्शन कहते हैं, या मैंने बोल दिया है पहले। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक जो है अपना इस टॉपिक का वो है मियोसाइट्स। मियोसाइट्स इज अ स्पेशलाइज्ड सेल। मियोसाइट क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल है जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी या डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी में प्रेजेंट होती है। और मियोसाइट का मतलब तो जगह ही होता है, हम सबको पता है। तो मियोसाइट वो जगह जहाँ पर मियोसिस डिवीज़न पाया जाता है, मियोसिस डिवीज़न होता है या मियोसिस डिवीज़न ऑकर होता है, उसे हम बोलते हैं मियोसाइट सेल। ठीक है, तो मियोसाइट मतलब डिप्लॉइड बॉडी हो गई, मियोसिस डिवीज़न से क्या होता है, हैप्लॉइड बॉडी बनती है। तो यहाँ पर मियोसिस डिवीज़न ऑकर होता है। मियोसाइट को हम गैमीट मदर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, गैमीट मदर सेल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि मियोसाइट ही वो सेल है जहाँ से गैमीट का फॉर्मेशन होगा, मियोसिस डिवीज़न होगा, फिर गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो हमने क्या बोला है, गैमीट मदर सेल। ओके, अब अपनी एनसीईआरटी जो बुक है इसमें इस टॉपिक के बाद एक टेबल दी हुई है। ठीक है, टेबल देख लेते हैं कहाँ पे दी हुई है। हाँ, टेबल 1.1 है टेबल। ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर की टेबल है, जिसमें मियोसाइट और गैमीट में कितना क्रोमोसोम नंबर होता है वो आपको बताना है। कुछ चीज़ें फिल है, कुछ आपको फिल करनी है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे सारी फिल की हुई है। जैसे नेम द ऑर्गेनिज्म पहला होगा, सेकंड है मियोसाइट एंड थर्ड है गैमीट, है ना। तो इसमें फर्स्ट अपना ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग मियोसाइट में कितना होगा, यानी कि 2n नंबर कितना होता है क्रोमोसोम का, 46 होता है। गैमीट कितना होता है, 33 होता है। हाउस फ्लाई की अगर हम बात करें तो हाउस फ्लाई में 12 2n नंबर एंड 21 गैमीट होते हैं, सॉरी 6 गैमीट होते हैं। रैट की अगर हम बात करें तो रैट में 42 जो है ये 2n नंबर यानी कि मियोसाइट सेल का क्रोमोसोम नंबर है, और 21 गैमीट का नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से सारे नंबर्स, अगर n क्या है, हैप्लॉइड है, n में जितना होगा उसका डबल 2n में हो जाएगा, 2n में जितना होगा उसका हाफ गैमीट में हो जाएगा। तो ये फिल करना बड़ा इजी है। ठीक, रेड की अगर हम बात करें तो रेड में कितना होता है, 78। ठीक, और n क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 39 होगा, इसी का जस्ट हाफ कर दिया जाएगा। डॉग की अगर हम बात करें तो डॉग में होता है 38 और n नंबर क्रोमोसोम होगा 90। ठीक, तो इसी तरीके से हम सब का क्रोमोसोम नंबर जो है वो फिल कर देंगे। ठीक है, सबसे हाँ यहाँ पर ऑफियोग्लॉसम लिखा हुआ है, एक फर्म है जो ऑफियोग्लॉसम, और ये जो ऑफियोग्लॉसम है इसमें मियोसाइट सेल में इसमें 1260 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि क्रोमोसोम की संख्या सबसे ज़्यादा इन्हीं में पाई जाती है। ठीक है, और गैमीट में कितना 630 तो इनका जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का है वो 630 है। ठीक, और इनका 2n नंबर कितना है, 1260 है फर्म का। इसके अलावा आप सबसे कम की फ्रूट फ्लाई की बात करें तो फ्रूट फ्लाई में कितना होता है, फ्रूट फ्लाई में 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसाइट सेल में होते हैं एंड गैमीट में होते हैं 4। ठीक, इसी तरीके से सारा फिल करना है। आई थिंक आप फिल कर लेंगे, समझ में आया होगा।
तो सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन में इतना जो टॉपिक है, इतनी चीज़ें काफ़ी हैं आपके लिए। और आगे का अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो गैमेट ट्रांसफ़र होगा, जिसे हम फिर देखेंगे बाद में, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाय एवरीवन।